बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट, बहुत जल्दी बनने वाली आलू कतलियों की रेसिपी। इतनी मज़ेदार हमारी आलू की कतलियाँ बन के तैयार होंगी। आलू तो वैसे भी बच्चों बड़ों को बहुत पसंद होते हैं। आप एक दफ़ा आलू की कतलियाँ मेरे स्टाइल में बनाएं तो आपको बहुत मज़ेदार लगेंगी। तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक कढ़ाई ले लेनी है। अब आप लोगों ने इसके अंदर हाफ़ कप ऑयल ऐड कर देना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब आप लोग 3 से 4 इसके अंदर लाल सूखी हुई मिर्चें डाल दें। ठीक है, ये बिल्कुल ड्राई जो है ना वो चिलीज़ हैं जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 1 से 2 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लें। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसका कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का से इसको फ्राई करना है। मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगी कि ये स्टेप हम लोगों ने क्यों किया है। अब उस गरम तेल में आप लोगों ने कुछ खड़े मसाले डालने हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 3 से 4 लौंग, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें और 1 बड़ी इलायची। अब आप लोगों ने इन सारे खड़े मसालों को ऑयल में 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि एक बहुत अच्छी सी खुशबू भी ऑयल में आने लगे। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आलू को इस तरीके से स्लाइसेस के फॉर्म में कट करके इसकी कतलियाँ बना ली हैं। बहुत बारीक भी नहीं होनी चाहिए, अगैन बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल साइज़ की आप लोगों ने कतलियाँ कट करनी है और आप लोगों ने इसको ऑयल में डाल देना है। अब आप लोगों ने खड़े मसालों के साथ आलू को भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तो आलू को हम यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब आप लोगों ने इसके अंदर प्याज ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे हाफ़ कप चॉप करके प्याज ऐड कर रही हूँ। आप लोगों ने इसके अंदर स्लाइसेस की फॉर्म में प्याज ऐड नहीं करने, आप लोगों ने प्याज़ों को चॉप करके तब इसके अंदर इस स्टेज पे ऐड कर दें। प्याज ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। हम लोगों ने प्याज़ों का कलर चेंज नहीं करना, बस इसको हमने ट्रांसपेरेंट करना है ताकि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। अब आप लोगों ने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं। तो जितनी क्वांटिटी हम लोगों ने प्याज की रखी थी उतनी ही क्वांटिटी हम लोग टमाटर की लेंगे। तो यहाँ पे मैं टमाटर भी हाफ़ कप चॉप करके इसके अंदर ऐड करी हूँ। टमाटरों के बीज आप लोगों ने ऐड नहीं करने, बीज आप लोग निकाल दीजिएगा। ठीक है, खाली आप लोगों ने इसके अंदर बीजों के बगैर टमाटर ऐड करने हैं और चॉप करके ऐड करना है। अब इन सारी चीज़ों को इतना मिक्स करें कि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएं और पानी छोड़ दें। तो यहाँ पे 7 मिनट के बाद इस तरीके से टमाटरों ने पानी छोड़ दिया था। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको कवर करके रख देना है ताकि टमाटर का जो पानी रिलीज़ हुआ है आलू उसी पानी में गलने स्टार्ट हो जाएं। हम लोगों ने बाहर से एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट के बाद इसको आप लोग कवर उतार लीजिए और आप लोग देख सकते हैं कि आलू काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आप लोगों ने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसके अंदर नमक ऐड कर देना है। नमक आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। ये सारे स्पाइसेस डाल के आप लोग इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि मसाले अच्छे तरीके से आलूओं के ऊपर कोट हो जाएं। आप लोग इस रेसिपी में ये देखिएगा कि मैंने इसके अंदर बहुत एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं किए, बहुत एक्स्ट्रा भर भर के चीज़ें ऐड नहीं की और इतना मज़े का इसका टेस्ट होगा। यकीन मानिए आप लोगों ने इसका फ़ीडबैक मुझे लाजमी देना है कि ये आपकी इतनी डिलीशियस सी आलू कतलियाँ बन के कैसी तैयार हुई हैं। तो अब इसके अंदर आप लोगों ने 1 टेबल स्पून भुना कुटा साबुत धनिया ऐड कर देना है और साबुत धनिया ऐड करने के बाद एक दफ़ा आप इसको अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लें। अब बारी आती है उन मिर्चों को ऐड करने की। तो ये वही मिर्चें हैं जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में फ्राई करके रख ली थी। इस स्टेज पे आप लोग इसको हल्का सा हाथों की मदद से मसल लें, थोड़ा सा चूरा बना लें और ये मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर दें। इससे एक तो आपके आलू कतलियों में इतना ज़बरदस्त सा कलर आएगा रेड,
और दूसरी बात ये कि इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है, आप लोगों ने ये लाजमी ऐड करनी है, आप लोगों ने इसे स्किप नहीं करना। अब आप लोगों ने एक दफ़ा आलूओं को और अच्छे से गला लेना है ताकि जो आलूओं में कसर रह गई है वो ख़त्म हो जाए। तो अब हाफ़ कप आप लोग पानी ऐड कर दें। एक्स्ट्रा आप लोगों ने ज़्यादा पानी भर के ऐड नहीं करना, हाफ़ कप पानी ऐड करें, ठीक है। इसको अच्छे से एक से दो दफ़ा मिक्स करें और दोबारा से आप लोग इसको कवर करके रख दें 7 से 8 मिनट के लिए दोबारा, ताकि दोबारा से जितनी भी कसर रह गई आलूओं की वो बिल्कुल अच्छे तौर पे परफेक्टली तौर पे वो गल जाएं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आलू इतने परफेक्ट तौर पे गल चुके हैं और इसने पानी जो है ना वो ऑयल भी छोड़ दिया है। तो किसी चीज़ के बनने की निशानी होती है कि वो ऑयल छोड़ देती है, ठीक है। तो इस स्टेज पे मैं आप लोगों को आलू कट करके दिखा रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और इस स्टेज पे नरम हो चुके हैं। तो बस अब हमारी आलू कतलियाँ रेडी टू सर्व हैं। तो ये देखिए, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को लगता है इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सिखाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को क्लिक करने से आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलें जी, मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए और इसी तरीके से मेरी वीडियोस देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।